हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने सोलेनॉइड्स को देख लिया था। आज उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। सोलेनॉइड आपको दिया गया है बेटा, उसकी जो टर्न्स दे रखी हैं वो 500 और उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड गिवन है आपको 0.5 मीटर और उसमें से 5 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, पास। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है डायमीटर से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला कल हमने ड्राइव किया था हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपके पास टोटल 500 टन है और टोटल लेंथ कितनी है 0.5, तो एन आ गया आपके पास 1000। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर 7 होती है, तो म्यू नॉट की कितनी हो जाएगी, 4 पाई को ऊपर ले जाइए, बी में पुट कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब आ रहे हैं थोड़े से अच्छे लेवल पर। ठीक है, एक आपके पास सोलेनॉइड है जिसमें 500 टन दे रखी हैं। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विल बी 22 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड विल बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसकी ईएमएफ कितनी है, 6 वोल्ट है और ऐसा बोला गया है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 0.015 ओम पर मीटर। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, देखिए अब आपके पास फॉर्मूला तो वही है म्यू नॉट एन आई। अब आपको पहले आई निकालना पड़ेगा और आई निकालने के लिए पास आपको वी दे रखा है और आर दे रखा है। थोड़ा सा हमें उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो ओम पर मीटर में है। ठीक है, तो बेटा अगर आप देखो 1 टन की अगर मैं लेंथ बोलूं तो कितनी होगी, 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और आपके पास ऐसी कितनी टन्स हैं, 500 टन्स हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी आ गई, 2 पाई आर इंटू एन। ठीक है, और आपको जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेंथ निकल कर आएगी 31.4 मीटर और अब आप इस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास पूरी वायर का क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, और अब V इक्वल टू आई आर लगाकर आप अपना क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 12.73 एम्पियर। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हैं म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू रखिए, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, पर यूनिट लेंथ में अब ये लेंथ रखेंगे आप सोलेनॉइड की, ना कि ये लेंथ रखेंगे। इस लेंथ का तो यूज़ किसके लिए हुआ है बेटा, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हुआ है। इस लेंथ को रखेंगे हम सोलेनॉइड की लेंथ को, डेट विल बी 22 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया और करंट को पुट किया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपका एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये समझ में आए कि कैसे आप एम्पीयर सर्किट लॉ को यूज कर सकते हो। एक लॉन्ग वायर दे रखी है और वायर थिक है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, आर दे रखी है। ठीक है, और इसमें से करंट आई पास हो रहा है। आपको बोला गया कि इस वायर की वजह से पॉइंट पी जो कि आर पी डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ वायर से, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और पॉइंट क्यू पर जो कि आर क्यू डिस्टेंस दूर है वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मतलब एक पॉइंट आपको बाहर दे दिया गया है और एक पॉइंट आपको अंदर दे दिया गया है, और उन दोनों पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो कि थिक कंडक्टर है उसकी वजह से आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ। मैंने क्या करना है, अज्यूम, एक आपका क्लोज पाथ अज्यूम करना है, और आपको पता है कि अगर मैं एक एलिमेंट लूँ डीएल अगर यहाँ पर लिया तो उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखूँ पॉइंट पी पर तो वो भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, मतलब डीएल और बी के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 0 एंगल हो गया। ठीक है, अब आपको एम्पीयर सर्किट लॉ लगाना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी पी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, अब आपको पता है इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब सर्कुलर आपका पाथ है तो सिमिट्री होगी, मतलब अगर ये आर पी है तो ये भी आर पी होगा, ये भी आर पी होगा, तो अल्टीमेटली जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो उसको मैं क्या ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, और अंदर क्या रह गया है, इंटीग्रेशन में डीएल रह गया। ठीक है, डीएल का समीशन अगर आप करेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, सरकमफेरेंस, डेट विल बी 2 पाई आर पी, बी पी आपके पास ये आ जाएगा, और अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये आना भी था क्योंकि ये क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और उसकी वजह से आउटसाइड आप पी पॉइंट पर क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड,
तो इनफाइनाइट वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इतना ही होता है बेटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अब असली राइज होगा कि क्यू पॉइंट पर कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं एक थिक वायर में। तो मैंने क्या किया बेटा, एक सर्कुलर क्लोज पाथ अज्यूम किया, समझ आई बात, और जिसकी रेडियस आपकी इस सेंट्रल लाइन से कितनी है, आर क्यू है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये आई होता है ना, ये होता है कि कितना करंट उस लूप को पास किया। भाई आई पूरे इस एरिया से पास हो रहा है, और जबकि अब आपको जो आई निकालना है ना एम्पीयर सर्किट लॉ लगाते वक्त, वो इस एरिया से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। मतलब इस एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर करंट, ठीक है। तो आपके पास जो जनरल नॉलेज है कि टोटल पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास हो रहा है, आई, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना होगा, आई बाई पाई आर स्क्वायर, और जितनी आपका एरिया है पाई आर क्यू स्क्वायर से कितना करंट पास होगा, इतना होगा। तो अगर आप इससे सोल्व करेंगे, से पाई कैंसिल आउट, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अब जब आप एम्पीयर सर्किट लॉ लगाएंगे तो इस करंट का यूज करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 बात, आप देखिए जो आपने पहला लूप और क्लोज पाथ अज्यूम किया था वो आपने एयर में अज्यूम किया था, बाहर क्या थी, एयर थी। लेकिन अब आपने जो क्लोज पाथ अज्यूम किया है वो किया है उस वायर के मटेरियल में, समझ आई बात। तो आपको यहाँ पर म्यू नॉट की जगह क्या लिखाना पड़ेगा, सिंपल म्यू, दैट इज परमिटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं बेटा, क्योंकि आपका ये जो क्लोज पाथ है सिमेट्रिक है, तो आपका बी क्यू क्या होगा, कांस्टेंट, तो उसको बाहर ले लीजिए, और डीएल का जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, that is circumference of this loop that will be equal to the 2 pi r q mu as it is, और I आपने अभी भी निकाला है, तो बी क्यू आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नीचे आया बेटा, एक आर क्यू से एक आर क्यू कट गया, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है टोरॉइड्स। कल मैंने इसके बारे में बात की थी, एक्चुअली में ये सोलेनॉइड ही होता है, लेकिन उसको एक सर्कुलर फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं पहले सोलेनॉइड के बारे में बताना चाहता हूँ। कल आपने सीखा था अगर सोलेनॉइड में से करंट इस तरीके से पास कर रहा है सच डैट उसके जो आउटर हिस्सा है जो आपकी तरफ है उसमें करंट डाउनवर्ड है, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें करंट क्या है, अपवर्ड। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आई थी अंदर की तरफ, और क्योंकि मैंने इसका जो साइज़ है डायमीटर वाइज कम माना था एज कम्पेयर टू लेंथ, तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या मान सकता हूँ, 0। अगर आपको सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो एक नियम हमारे पास, डेट इज़ राइट हैंड पाम रूल। अभी तक आपने क्या सीखा है कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखिए, और आपकी जो उंगलियां आपको इनवर्ट जा रही हैं कि आउटवर्ड, वो बताती थी क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब उल्टा करना है आपको, ये जो उंगलियां हैं ये रखनी है आपको करंट की डायरेक्शन में, और अंगूठा आप क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपके पास जो स्प्रिंग है वो कुछ उसमें करंट ऐसे है, आगे वाले हिस्से में करंट क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो जब मैं अपनी राइट हैंड की उंगलियों को कुछ ऐसे करूँगा तो अंगूठा मेरे को किसकी डायरेक्शन देगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए टोरॉइड्स के पास आते हैं। टोरॉइड्स में आपने क्या किया, इसको इस तरीके से बेंड कर दिया, एक एंड से करंट आ रहा है, ठीक है, और दूसरे एंड से क्या करंट आउट हो गया, और आपने एक क्या किया, एक सर्कुलर कोयल ली, उसके ऊपर स्प्रिंग वाउंड कर रखा है। समझ आ रही है बात, ये है वो सर्कुलर कोयल जो आपको दिख रही होगी। आपको इस टोरॉइड शेप की वजह से पॉइंट पी आर और क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ आ रही है बात। तो पहले मैं पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ बेटा। पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको एक लूप अज्यूम करना पड़ेगा। पी पॉइंट एक्चुअली में इनसाइड है, ठीक है। आपने पी पर क्या किया, एक लूप अज्यूम किया और आपका एम्पीयर सर्किट लॉ लगाया। परंतु आप देखें इस लूप के अंदर तो कोई भी करंट ना तो इनकमिंग है ना ही आउटगोइंग है। लूप डज नॉट कंटेन करंट, तो आपका अगर आई ही 0 हो जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्यू है, तो बेटा मैं कुछ इस तरीके से क्या लूँगा, आपका क्लोज लूप लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है बेटा, देखो जितना करंट इस लूप में एंटर कर रहा है उतना ही करंट इस लूप से क्या हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है। अगर आप टोटली इस लूप के बारे में देखें, जितना एंटर कर रहा है उतना ही क्या कर गया, आउट कर गया। ये 3D पिक्चर है, थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी भाई। अगर इसमें देखिए, बुक में मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन से करंट बाहर आ रहा है और इस पोर्शन से करंट क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है,
हो रही है क्लियर बात आपको? तो अगर मैं इस थर्ड लूप के बारे में बात करूं, जितना आउट हो रहा है उतना ही क्या जा रहा है, इन जा रहा है, तो आपका नेट आपका करंट कितना हो गया इस पर्टिकुलर लूप से, 0। इस बात को समझिए आप, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है स्प्रिंग का, एक से करंट बाहर आ रहा है और एक से अंदर जा रहा है, ऐसे ही तो होती स्प्रिंग्स, समझ रहे हो बात? तो इससे बाहर इससे अंदर, तो नेट करंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है कि करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप इज कैंसल बाय द करंट गोइंग इनटू इट। तो नेट करंट कितना हो गया, 0। अगर आई ही 0 तो बेटा बी क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अब आप आर पॉइंट पर लेंगे तो आर पॉइंट के कोरोस्पोंडिंग एक क्लोज लूप आप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। अगर जैसे ही आप आर पॉइंट के अबाउट क्लोज लूप अज्यूम करते हैं तो फिर ध्यान से देखिए, अब देखिए ये लूप 2 है, तो सिर्फ लूप 2 के अंदर इनकमिंग अलाउड है, आउट गोइंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। करंट इनकमिंग हो रहा है यहाँ पर, आउट गोइंग तो इस लूप से बाहर से हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग करंट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो बी आर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ओनली इनकमिंग करंट इज काउंटेड। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि एक सिमेट्रिकल क्लोज पाथ था, मैंने सर्कुलर लिया था क्लोज पाथ, तो बी आर को क्या ले सकता हूँ मैं, आउटसाइड। डी एल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये आई क्या होता था बेटा, वो करंट होता था जो कि इस लूप के अंदर आ रहा है टोटल। अगर मैं एक यहाँ पर क्लोज सरफेस अज्यूम करूँ तो कितना ये इनकमिंग हुआ उसको आपको क्या करना था, काउंट करना था। हर एक सिंगल टर्न से करंट क्या हो रहा है, इनसाइड आ रहा है, तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो n अगर मैं मानूं क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगी, अगर मैं n को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं। तो लेंथ अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सर्कुलर टोरॉइड्स की, आपको जो लेंथ है वो क्या पुट करनी है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर को आप उधर ले जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगी कितनी, 2 पाई आर इंटू एन। ठीक है, और अब आप इसको आई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हर टर्न आपने साथ क्या लेकर आ रही है, करंट आई, तो आपके पास आई आ जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है। समझ आई बात? अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली वही रिजल्ट निकल कर आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कैसे, देख लीजिए, 2 पाई आर एन से 2 पाई आर एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका बी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इंटू एन आई। क्लियर हो रही है बात? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा कि आपको इसमें कंफ्यूज मत होना। आई में, आई क्या था, कितना करंट उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर आया, और अगर आप देखें तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हर टर्न्स अपने आप में करंट को अंदर लेकर आ रही है। और वो टर्न्स कैसे निकाली जाए, मैंने जूम किया, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब आपको लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। इस लेंथ में कितनी आपकी वायर हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और फिर हर टर्न्स करंट आई लेकर आ रही है तो आई से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हमने पार्ट ए आपका कंप्लीट कर दिया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करते रहेंगे, आप डाउट मुझसे पूछते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।